नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। इम्तिहान पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज हम लोग कर रहे हैं, जिसमें अगला टेस्ट है आज आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है ये। और काफ़ी अच्छे एमसीक्यू हैं। 3 बार लगाइएगा टेस्ट को, तभी जाके कोई बेनिफिट मिलेगा आपको। 3 टेस्ट कम से कम आपको चैनल पर फ्री में मैं करवाऊँगा। पीडीएफ भी आपको फ्री में ही उपलब्ध करवा दूँगा। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सभी टेस्ट को अच्छे से पूरे मन से करिए। उसके बाद से आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको अपने आप बेनिफिट दिखेगा इस चीज़ का। पहला सवाल क्या है कि भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है? ये हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आर्टिकल 368 के तहत संशोधन का जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान किस भाग में संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है? तो ये भाग कौन सा है? तो भाग 20 में संविधान संशोधन की शक्ति है। आर्टिकल 368 में बार बार बता चुका हूँ, आपको याद होगा ये। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के लिए कितनी प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? देखिए, सिर्फ अगर आप एमसीक्यू को देख रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, तो कोई लाभ नहीं होगा आपको। एक वाइट पेज लेकर बैठ जाइए, हर सवाल का आप आंसर लिखिए, फिर मैं आपको जब आंसर बताता हूँ तो वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है उसके सामने लिखिए। निगेटिव मार्किंग को काउंट कीजिए, कितने सारे निगेटिव हो रहे हैं आपके, कितने सारे सही कर रहे हैं आप, कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं। सही से स्ट्रेटजी पूर्वक टेस्ट लगाइए। बिना स्ट्रेटजी के टेस्ट लगाना बेकार होता है, कोई काम का नहीं होता है। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्रकार के संशोधन के जिक्र किया गया है। पहला होता है साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन, दूसरा होता है विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन जिसमें 2/3 सदस्यों का अनुमति चाहिए, 2/3, और तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। ओके, चौथा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में संविधान संशोधन का अधिकार प्रदान किया गया है? तो संसद को प्राप्त है संविधान संशोधन का अधिकार, ए हो जाएगा। भारतीय संसद किस प्रकार के बहुमत से विधेयक पारित करके किसी नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है? इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत का अर्थ क्या होता है कि 1/2 सदस्यों का आपको अनुमति मिल जाना चाहिए। सदन के कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है साधारण बहुमत। बी आंसर हो जाएगा इसका, छठे का। नहीं, यहाँ पर बी नहीं होगा। देखिए, ए पढ़िए, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत, ए होगा। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में आधे से अधिक का अगर बहुमत प्राप्त हो जाता है तो यही क्या कहलाएगा? ये साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन कहलाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ही माइनर डिफरेंस है। मैं अगर फंस सकता हूँ यहाँ पर तो आप भी फंस सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िएगा हर आंसर को, हर स्टेटमेंट को, तब जाके इसको सॉल्व कीजिएगा। 5वीं और 6वीं अनुसूची में संशोधन के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? 5वीं और 6वीं अनुसूची आपको पता ही है, जनजातियों से संबंधित है ये, और इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, ए आंसर हो जाएगा। संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्न कथनों विचार की। क्या है पहला स्टेटमेंट? संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, ये तो सही है। संविधान संशोधन विधेयक को केवल मंत्री के द्वारा सदन में रखा जा सकता है, नहीं, गलत दिया हुआ ये। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है, दूसरा गलत है। संविधान संशोधन के लिए प्राइवेट बिल को भी लाया जा सकता है, जो मंत्री नहीं है वो भी संविधान संशोधन करने के लिए बिल को ला सकते हैं। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 सही है, ए आंसर होगा। निम्न से कौन सी संविधान संशोधन की व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या परिषद मंत्री परिषदों का जो सृजन होता है, ये आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है इसको। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर डी हो जाएगा। संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कौन सा है ये बताना है आपको, सही कौन सा है, कौन सा कथन सही है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं, इसको एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। संविधान संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति सहमति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति दे सकता है या रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? कि इसमें डी सही दिया हुआ है, बाकी तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। इसका आंसर डी हो जाएगा। यदि संविधान संशोधन विधेयक संसद के उच्च सदन द्वारा निरस्त हो जाता है तो क्या होगा? 12 का आंसर हो जाएगा, वह विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। 13 नंबर, संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। 13 का आंसर हो जाएगा सी, संसद के किसी भी सदन में। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधित नहीं किया जा सकता है, किस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। संविधान में किसी संविधान संशोधन अधिवेशन के द्वारा अनुच्छेद 368 में उपखंड 4 व 5 जोड़ा गया था, तो कौन से अधिवेशन के द्वारा जोड़ा गया था? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 42वें संविधान संशोधन अधिवेशन द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 368 में उपखंड 4 और 5 को जोड़ा गया था। निम्नलिखित में किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम को विधि मान्य घोषित किया था? तो ये बात था आपका केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, और 1973 का बाद है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को।
भारतीय संविधान में किस प्रकार के प्रथम संशोधन का मुख्यतः संबंध निम्नलिखित में से किससे था? भारत के संविधान में जो पहला संशोधन किया गया था, मैं क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ पा रहा हूँ। भारत के संविधान में किए गए प्रथम संशोधन का मुख्यतः संबंध निम्न से किससे था? कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। भूमि सुधार से संबंधित था ये। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? भू सुधार से संबंधित था। 1951 में संशोधन किया गया था और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और भू सुधार को 9वीं अनुसूची के तहत डाल दिया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था? तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 368 में संशोधन किया गया था। संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का सृजन किया गया था। फजल अली आयोग याद होगा आपको। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दादर और नागर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था? 20 का आंसर हो जाएगा सी। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। आपके कितने मार्क्स आते हैं ये जरूर कैलकुलेट करके कमेंट कीजिएगा। कम आए ज़्यादा आए खुद से ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा। नहीं अगर यहाँ कमेंट कर सकते मुझे बता दीजिएगा, सुधार करने के लिए मैं आपको सलाह दे सकता हूँ। 21 नंबर सवाल क्या है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी? तो ये था 15वां संविधान संशोधन अधिनियम। 15वां संशोधन 1963 में किया गया था, 1963। निम्न से कौन सा युग्म असत्य है ये बताना है आपको। देखिए यहाँ पर पंजाब व हरियाणा गठन 18वां संविधान संशोधन अधिनियम, मेघालय व असम का गठन 22वां संविधान संशोधन, मिजोरम को राज्य का दर्जा 53वां संविधान संशोधन, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 56वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश गलत दिया हुआ है, ये 56 नहीं 55वां संविधान संशोधन के द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। 22 का डी गलत दिया हुआ है, 56 नहीं 55 होगा। ये महीन सवाल हैं, काफ़ी ज़्यादा कठिन होते हैं ये सवाल। नहीं पता होगा, मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा, लेकिन यहाँ से सवाल पूछे गए तो आपको गलत करने का वहाँ पर चांस कम हो जाएगा अगर आप इसको यहाँ पर ढंग से लगा लेंगे तो। और ये पूछे जाने की संभावना होती है ऐसे सवाल से। केंद्र राज्य संबंध से, राज्यों गठन से सवाल धड़ल्ले से पूछे गए हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो ये था 21वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था 21वां? तो 1967 ईस्वी में हुआ था ये। निम्नलिखित किस संविधान संशोधन के द्वारा भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों को विशेष उपाधि और उनके प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था? इंदिरा गांधी जी का समय था, याद कीजिए। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 26वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी आंसर हो जाएगा इसका। 1971 में किया गया था ये। अगले सवाल पर चलते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत प्रवेश दिया गया था? तो ये संविधान संशोधन था आपका 35वां संविधान संशोधन और 1974 ईस्वी में किया गया था ये। निम्न से किस समिति की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन किया गया था? संविधान संशोधन आज आपका रिवाइज हो जाएगा, एक भी सवाल उससे नहीं छूटेंगे आपके एग्जामिनेशन में। ये स्वर्ण सिंह समिति है, स्वर्ण सिंह समिति है, डी आंसर हो जाएगा। ओके। और स्वर्ण सिंह समिति मूल कर्तव्य से सभी संबंधित है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। 27 है कि निम्न से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन कर राष्ट्रपति को संविधान संशोधन पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया था? तो ये संशोधन कौन सा था? ये भी 24वां संविधान संशोधन ही था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में विधानसभाओं की अवधि को 5 वर्ष बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया? 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ये 42वां संविधान संशोधन था। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1976 ईस्वी में किया गया था, जब देश में आपातकाल लगा हुआ था। अगला है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में बताना है आपको। 3 सवाल दिए हुए, 3 कथन दिए हुए हैं। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। इस संशोधन के द्वारा अंकेक्षण तथा लेख को अलग कर दिया गया। इस संशोधन के द्वारा केंद्रीय कानून और राज्य कानून जैसे शब्द को परिभाषित किया गया। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, तीनों के तीनों सही दिए हुए हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान से यह प्रावधान किया गया कि संविधान द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की मंत्रणा के अनुसार ही कार्य करेगा? तो ये संविधान संशोधन था आपका 42वां। किस संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 19 में संशोधन करके संपत्ति को केवल विधिक अधिकार बनाया गया था? ये भी आपको पता होगा। 31 का आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978, 1978। अगले सवाल पर चलते हैं कि किस संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया था कि भाग 3 के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अधिकार को किसी भी समय स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 44वां संविधान संशोधन। किस संशोधन के द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश करेगा? तो ये किया गया था, आपका पता ही होगा। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा।
किस संशोधन के द्वारा दिल्ली तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था? 34 का आंसर हो जाएगा 70वां संविधान संशोधन अधिनियम। 35 नंबर सवाल है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा का सृजन किया गया था? तो ये 69 संशोधन के द्वारा दिल्ली में विधानसभा का सृजन किया गया था और 70 के द्वारा विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। 61वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? मतदान के लिए आयु के घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 21 वर्ष आयु घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। किस संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायत से संबंधित है। और 12वीं किससे संबंधित है? तो वो आपका नगर पालिका से संबंधित है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? ये किया गया था 73 संविधान संशोधन। सेवाओं पर कर से संबंधित अधिकार भारत सरकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया? सेवाओं पर कर से संबंधित अधिकार प्रदान किया गया था। 38 का आंसर हो जाएगा सी, 88वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई? एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। 39 का आंसर हो जाएगा बी, 89 संविधान संशोधन अधिनियम। इसका आपको बताना है कि किस साल में किया गया था ये। किस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि केंद्र एवं राज्य में मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार निचले सदन की कुल सदस्य संख्या का 15% तक ही रहेगा, 15% से अधिक नहीं रहेगा? ये सवाल यूपीएससी में 2019 में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में भी 2020 के आसपास पूछा गया है और आपसे भी पूछा जा सकता है। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ये 91 संविधान संशोधन अधिनियम था, जिसके द्वारा यह तय किया गया कि 15% से अधिक केंद्र एवं राज्यों के मंत्रिपरिषद का आकार नहीं होगा। सदन में जितने सदस्य हैं उसके 15% ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते हैं। अंतिम बार 8वीं अनुसूची में संशोधन किस संविधान के संशोधन के द्वारा किया गया था? 8वीं अनुसूची में संशोधन मैथिली, डोंगरी और संथाली को जोड़ा गया था। आपको याद होगा अगर तो 41 का आंसर हो जाएगा 92 संविधान संशोधन। कब किया गया था ये? तो 92 किया गया था आपका 2003 ईस्वी में, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया था। 93 संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए एससी, एसटी, ओबीसी नागरिकों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह संशोधन संविधान किस अनुच्छेद में किया गया था? ये किया गया था आर्टिकल 15 में। ये आंसर हो जाएगा। 43 है कि भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना 43 का आंसर हो जाएगा 99 संविधान संशोधन, लेकिन बाद में इसको निरस्त घोषित कर दिया गया। तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? एनजेएसी को कि ये असंवैधानिक है, इसको निरस्त घोषित कर दिया गया था। सही मिलान करना है आपको। बांग्लादेश के साथ भूमि हस्तांतरण 100वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, 1 का 4 हो जाएगा। जीएसटी किस में किया गया? 101 संविधान संशोधन था जीएसटी, तो बी का 2 हो जाएगा। 1 का 4, बी का 2। पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई है आपका 102वें संविधान संशोधन के द्वारा, सी का 1। और डी का क्या हो जाएगा? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया 103वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो डी का 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, इसका आंसर दिया हुआ है सी। अगला है कि भारत के संविधान में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लाए गए एक ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पूर्णावलोकन के परे कर दिया। भारत के संविधान के 99वें संविधान संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, ये पूछा गया आपसे। इसमें से केवल 2 सही है, पहला गलत दिया हुआ है। 44वें नहीं, ये 39वें संविधान संशोधन में लाया गया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती है। इंदिरा गांधी ने खुद को बचाने के लिए लाया था 39वां संविधान संशोधन, लेकिन उसको निरस्त कर दिया गया था बाद में। इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके माध्यम से हिंदू धर्म के सामान्य वर्ग की आबादी को आरक्षण प्रदान किया गया 103वें। इसके द्वारा केंद्र और राज्य सरकार को ईडब्ल्यूएस की आबादी को आरक्षण प्रदान करने की अनिवार्य शक्ति प्रदान करता है। इसके द्वारा अनुच्छेद 15B को जोड़ा गया, 15B और 15C को जोड़ा गया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर भी लागू होता है। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 में पूछा गया कौन सा सही है, तो केवल और केवल 3 सही है यहाँ पर। क्यों गलत है बाकी सारे? तीसरा को छोड़कर क्यों बाकी सारे गलत है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर एक करेक्शन मैं कर देता हूँ, 16B होगा, तभी जाकर तीसरा सही होगा। बाकी देखिए, हिंदू धर्म नहीं, किसी भी धर्म में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ये दिया गया है और राज्य सरकार स्वतंत्र है कि वो अपने यहाँ ईडब्ल्यूएस लागू करती हैं या नहीं। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होता है। इसलिए कौन कौन से गलत हो गए इसमें? पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। यहाँ पर 16B करना होगा, तब जाके ये सही हो जाएगा। मिसप्रिंट है, 15B और 16B में जोड़ा गया है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। इसीलिए केवल 3 सही होगा, बाकी सारे गलत दिए हुए हैं उसमें। ओके,
अगले पर चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंध के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद के द्वारा पारित होने के पश्चात बिहार विधानमंडल के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो उसके पास कौन कौन सी शक्ति होती है, तो इसको पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, विधानमंडल संकल्प पारित कर सकती है, विधानमंडल संकल्प अस्वीकार कर सकती है, ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। तीनों के तीनों सही दिए हुए हैं। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल पर चलते हैं कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान के मूल संरचना में संशोधन का अधिकार नहीं है। ऐसे प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती वाद में दिया। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदन द्वारा अलग अलग पारित होना आवश्यक है। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों सही दिए हुए हैं। निम्न से किस विद्वान ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है, तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, आइवर जेनिंग्स ने यह चीज़ कहा था। भारत में संसदीय सरकार की कौन सी विशेषता नहीं है, 50 का आंसर हो जाएगा एकल सदस्यता यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं है। दोहरी सदस्यता का क्या मतलब होता है, दोहरी सदस्यता का मतलब होता है कि मंत्री विधायक भी हो सकता है और मंत्री किसी कार्यपालिका का प्रधान भी हो सकता है। तो 2 पद धारण कर सकता है एक मंत्री, इसलिए दोहरी व्यवस्था है, एकल व्यवस्था अपने यहाँ नहीं है। निम्न से कौन भारतीय संसदीय व्यवस्था की विशेषता है, ये आपसे पूछा गया है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन, गोपनीयता, वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में होती है। 51 का आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा। वास्तविक शक्ति जो होती है ये प्रधानमंत्री के हाथों में होती है, ना कि राष्ट्रपति। 52 है कि इस व्यवस्था में नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका दोनों मौजूद होते हैं। भारत के संसदीय व्यवस्था के बारे में बताना है आपको। निचले सदन का विघटन राष्ट्रपति जब चाहे तब कर सकता है। इस व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व एक प्रमुख विशेषता होती है। तो 52 का आंसर क्या हो जाए, कौन से सही कौन से गलत हैं ये पूछा गया आपसे। तो दूसरा गलत है, राष्ट्रपति जब चाहें तब वो संसद का विघटन नहीं कर सकते हैं। मंत्रिमंडल की सलाह से ही राष्ट्रपति काम करते हैं, इसलिए दूसरा गलत दिया हुआ है। निम्न से कौन सा एक संसदीय व्यवस्था की विशेषता है, 53 का आंसर क्या हो जाएगा, शक्तियों का सम्मिश्रण है संसदीय व्यवस्था का विशेषता। निम्न के कौन संसदीय व्यवस्था गुण नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। उत्तरदायी सरकार, निरंकुशता पर रोक, विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव। 54 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पर डी गलत दिया हुआ है, डी सही है। कौन सा गुण नहीं है, तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच में टकराव नहीं होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न से कौन एक राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषताएं नहीं है, तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा, 55 का आंसर हो जाएगा डी, राजनीतिक एकरूपता। निम्न से कौन एक संसदीय व्यवस्था की दोष है, ये दोष बताना है आपको संसदीय व्यवस्था को, एक एक पढ़िए उसके बाद से आप लगाइएगा आंसर। 56 का आंसर क्या हो जाएगा, नीतियों की निश्चितता नहीं है, ये संसदीय व्यवस्था के दोष है। भारत के संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है, तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ए आंसर हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है, वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है, तो प्रधानमंत्री जी में निहित होती है। 58 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में होती है। तो मेरे हिसाब से मंत्रिपरिषद इसका सबसे सटीक आंसर होना चाहिए, सी ही होना चाहिए। 58 का सी ही होना चाहिए, एक बार इसको आप भी करेक्ट कर लीजिएगा, सी ही होना चाहिए, मंत्रिपरिषद में ही निहित होती है। वैसे वास्तविक शासक किसको कहा जाता है, तो प्रधानमंत्री पद को कहा जाता है। 59 क्या है, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति निम्न से किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, यूएसए। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन, ए आंसर हो जाएगा 59 का। अगले पर चलते हम 60 नंबर सवाल क्या है कि निम्न से कौन एक संघात्मक सरकार की विशेषता नहीं है, तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, संविधान सर्वोच्च भी हो सकता है और नहीं भी, ये इसकी विशेषता नहीं है। संघात्मक सरकार की सबसे प्रमुख विशेषता जो होती है उसमें एक ही होती है, वो सबसे प्रमुख में होती है संविधान की सर्वोच्चता। और क्या होता है, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, ये सब क्या है, संघात्मक सरकार की विशेषताएं होती हैं, इसलिए डी गलत दिया हुआ है इसमें। संघात्मक शासन प्रणाली की एक विशेषता है, इनमें से कौन सी है, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, एकीकृत निर्वाचन प्रणाली, अखिल भारतीय सेवाएं। 61 का आंसर क्या हो जाएगा, दोहरी नागरिकता, बी आंसर हो जाएगा। अपने यहाँ क्या दोहरी नागरिकता है, तो नहीं, अपने यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है। भारतीय संघीय व्यवस्था को सहमति वाला संघ किसने कहा था, ये कहा था आपका ग्रेनविल ऑस्टिन ने, सॉरी मॉरिस जॉन्स ने कहा था, मॉरिस जॉन्स ने कहा था, सी आंसर हो जाएगा। मॉरिस जॉन्स ने कहा था कि सहमति वाला संघ बोला था भारतीय संघीय व्यवस्था को। निम्न से किस विद्वान ने भारतीय संघीय व्यवस्था को सहकारी संघ के संबोधित किया था, तो ये किया था आपका ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या बोला था, सहकारी संघ बोला था, और मॉरिस जॉन्स ने बोला था सहमति वाला संघ। ये विचारकों के ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेता है संविधान विशेषज्ञों के बारे में, यूपी वाले खासतौर से पूछते हैं। किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान संघीय है और संघीयता ही इसकी मूल विशेषता है, तो ये कहा था आपका SR बोमई वाद में, सी आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1994 बोमई मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि संविधान संघीय है और संघीयता इसकी मूल भावना है।
केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न से किस मूल ढांचे के तत्व के रूप में घोषित किया था? किसे घोषित किया? तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? संविधान की सर्वोच्चता है अपने देश में, इसको घोषित किया गया था। किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार एवं नीति निषेधक सिद्धांत के बीच सौहार्द और संतुलन को मूल ढांचा घोषित किया था? तो ये किया था आपका मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ और 1980 में। सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 368 में जोड़े गए खंड 4 एवं 5 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था? तो ये किया था आपका मिनर्वा मिल्स, बाद में ही किया था। 67 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 68 नंबर पर चलते हैं कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 25वां संविधान संशोधन को अविधिमान्य घोषित किया था? तो ये घोषित किया था केशवानंद भारती मामले में। निम्नलिखित में किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्यलक्षी विनिर्णय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये किया था गोलकनाथ वाद में। इसमें गोलकनाथ वाद भविष्यलक्षी विनिर्णय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे के आधार पर 39वें संविधान संशोधन 1975 को अधिमान्य घोषित किया था? 70 का आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी वाद में घोषित किया था। ए आंसर हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा। अगला है 71 नंबर कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 21A जोड़ा गया तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में घोषित किया गया था? बीपीएससी में कम से कम 5 बार पूछ चुका है, यूपीएससी यूपीपी से सारे एग्जाम में ये पूछ चुका है। 71 का आंसर क्या हो जाएगा? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार की बात हो रही है। अगला है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही दिया हुआ है। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा गैर वाद्य योग्य घोषित किया गया है? तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? 38वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा घोषित किया गया था। 74 नंबर सवाल है कि निम्न से किस विधेयक में से एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो ये हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक, दोनों सदन से अलग अलग पारित होंगे। इसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। धन विधेयक के लिए भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। 75 नंबर आज का आखिरी सवाल है, कैसा लगा सेट जरूर बताइएगा। आपके कितने नंबर आए हैं ये भी बताइएगा। आसान सेट हैं, अगर इसमें भी आपके कम नंबर आ रहे हैं तो आप एक बार रिवाइज कीजिए पॉलिटी को अच्छे से, 1 बार 2 बार 3 बार इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़िए, आपके नंबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। 75 नंबर सवाल क्या है कि भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान में कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। यही इसका आंसर हो जाएगा। 75 का आंसर ए हो जाएगा। ये सेट कंप्लीट हो गया। अगला सेट भी आपको मिल जाएगा जल्द ही। थैंक यू सो मच आप सभी का।